हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस नेट एजुकेशन। माय नेम इज़ दिव्या सोनी। यूजीसी नेट कॉमर्स की 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, जिसमें मैंने इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्वमेंट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के यूनिट वाइज मैंने हर वीडियोस में एमसीक्यू सोल्व करा दिए हैं। आज आप बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स की। बिजनेस इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पारी एंड सेकंड पारी में 17 अक्टूबर को जो कॉमर्स का पेपर हुआ था, पेपर 2 है हमारा कॉमर्स का, उसका पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और उनको सोल्व कैसे करेंगे, तो ये सब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर रैशनैलिटी इन अ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजप्शन। मतलब कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है। रैशनल का मतलब क्या होता है? समझदार। तो इसके क्या एजम्पशन क्या होते हैं कंज्यूमर रैशनैलिटी का? नॉन सैटिस्फैक्शन, मतलब कि सेटिस्फेक्शन लेवल हर लेवल पे डिफरेंट लेवल का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंस, वो प्रेफरेंस देता है हर चीज़ों को, मतलब कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो गुड्स हैं वो चूज करेगा। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का डिविजिबल नहीं कर सकता इसमें। इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव, इकोनॉमिक का सेल्फिश मोटिव पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा डी भी राइट हो जाएगा। पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन का भी वो देखेंगे, यहाँ पर दे रहता है कंज्यूमर है वो रैशनल है, तो पोजीशन इंफॉर्मेशन के भी बारे में सतर्क रहेगा। तो ऑप्शन ए, बी, डी एंड ई ये किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है। Which of the following is the condition of price discrimination of product? अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस जनरेट करना होता है। तो ये इसमें क्या कंडीशंस होती हैं? द फर्म मस्ट हैव सम मोनोपोली पावर। एग्जैक्टली मोनोपोली पावर होगा तभी वो क्या करेगा। मोनोपोली पावर के मतलब क्या आता है? वो एक ही सेलर होगा जो डिफरेंट एक ही सेलर है उस गुड्स को प्रोडक्शन बनाने वाला, और एक ही सेलर है जो अलग अलग मार्केट में, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग वो प्राइस है वो रखेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट मस्ट डिफर। तो ए भी सही है, बी भी सही है। मार्केट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू सेगमेंटेड, ये भी सही है। सी भी सही है। तो ए बी सी हमारे राइट है। और डी में आ रहा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट फर्म्स नहीं होता, ये होता है हमारा इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है। तो हमारा ए बी एंड सी है वो राइट हो। यहाँ मैंने ऑप्शन लिखना भूल गई थी, तो ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे और ये गलत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, charging different prices for some product in different market until the MR of last unit sold equals to the MC the product sold in its market is discrete। मतलब कि यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है कि प्रोडक्ट है चार्जिंग डिफरेंट प्राइस ऑन सेम प्रोडक्ट, मतलब कि एक प्रोडक्ट है वो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कौन सी डिग्री का होता है? फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री? फर्स्ट डिग्री में तो आता है कंज्यूमर सरप्लस का कोई रिलेटेड नहीं होता है, सेकंड में आता है कंज्यूमर सरप्लस होता है, और थर्ड में आता है एमआर और एमसी से रिलेटेड बात की जाती है, तो वो आता है हमारा थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री से रिलेटेड यहाँ क्या है? एमआर एंड एमसी के बारे में बात की है, और इक्विलिब्रियम प्राइस तो नहीं होगी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो सी और ई हमारा राइट आंसर। सी और ई इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड में। इन एस्टिमेटेड कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज Q इक्वल्स टू 10K मल्टीप्लाई बाई 0.6 L मल्टीप्लाई बाई 0. यहाँ K और L का मतलब है, K का मतलब तो है कैपिटल और L का मतलब है लेबर। के प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कांस्टेंट कब रहता है? जब हमारा जो प्रोडक्शन है वह इक्वल्स टू 1 रहता है तब कांस्टेंट रहता है, और जब इंक्रीजिंग रिटर्न कब होता है? जब 1 से बड़ा होता है, और डिक्रीजिंग रिटर्न कब होता है? जब 1 से कम होता है। तो ये जब इसको हम देखेंगे, इसको दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या है? 1 से बड़ा ही है, 0.6 एंड 0.8, तो ये क्या है? 1 से बड़ा ही डेटा निकलेगा, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न का प्रोडक्शन फंक्शन है कॉप डगलस के अकॉर्डिंग। In which of the following price adjustment strategies a company reduces price reward कस्टमर रेस्पॉन्सेस वॉल्यूम परचेज एंड पेइंग। मतलब कि एक कंपनी है, एक नई कंपनी है, उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि उसका काम कस्टमर को अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने क्या किया? वो ज़्यादा कस्टमर है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? परचेजिंग करे, और कस्टमर को क्या मिले? कुछ रिवॉर्ड मिले। तो उसको वो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाएगा? डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। एग्जैक्टली यही अपनाएगा। जब एक प्रोडक्ट में, जैसे मैं ये पेन बेच रही हूँ, तो अगर मैंने प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट लेके आई तभी लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पेन खरीदेंगे और कस्टमर को भी रिवॉर्ड मिलेगा। प्रमोशन प्राइजेस करेंगे तो भी नहीं बढ़ेगा,
साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी नहीं बढ़ेगा, डायनामिक स्ट्रेटेजी में भी नहीं बढ़ेगा। हमें क्या करना है, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डिक्लाइन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसे होता है, वो नीचे की ओर डिक्लाइन ऐसे क्यों होता है? डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ये नहीं होगा क्योंकि ये तो कार्डिनल अप्रोच है और हमारा इंडिफरेंस कर्व है ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेटेड। डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का होता है कि जब एक गुड्स की मतलब एक गुड्स की प्राइस कम होती है तो दूसरी गुड्स की हम बढ़ा देते हैं क्वांटिटी, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, एग्जैक्टली इंडिफरेंस कर्व क्या है, ऑर्डिनल मेजरमेंट है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी एंड डी। और बी एंड डी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा। इन लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन एल इज कंसिडर्ड एज, एल किसको कंसिडर करता है, एल कंसिडर करता है बाइंडिंग कांस्टेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। इन ए राइजिंग कंज्यूमर इनकम सिनेरियो, मतलब ये कंज्यूमर की इनकम जब बढ़ती है, द प्रेफर्ड डिसीजन चॉइस ऑफ बिजनेस फर्म और लो इनकम इलास्टिक, मतलब कि वो कंज्यूमर क्या चूज कर, कंज्यूमर जो एक बिजनेस फर्म होते हैं वो क्या करता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा नहीं, प्रोडक्ट को रिपोजिशनिंग करता है नहीं, प्रोडक्ट कॉस्ट की कंट्रोल होता है नहीं, प्रोडक्ट क्या होगा, इंप्रूव होगा क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएंगे और कंज्यूमर की इनकम हाई होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी, तो जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 4 है राइट हो जाएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड मार्केट फॉर्म्स ऑफ लिस्ट टेकिंग रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अब परफेक्ट कंपटीशन किससे रिलेटेड है, परफेक्ट कंपटीशन से होता है इंक्रीजिंग क्या होते हैं, मार्केट साइज इंक्रीज हो रही है। और मोनोपोली में क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर, क्योंकि मोनोपोली एक ही सेलर होता है जिससे कि वो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस रखता है, वो हाई प्राइसेस भी रख सकता है, जिससे कि बाइंग बिहेवियर क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो हम इन 2 ऑप्शन से भी हमारा आंसर निकाल देते हैं। देखते हैं बी में सेकंड कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बी में सेकंड आ रहा है इसमें और ए में 4th, यहाँ 3rd है, हाँ ए में 4th आएगा, ये गलत बता दे। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज का इंटीमेशन होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, नहीं ये गलत हो रहा है, हमारा जो मोनोपोली है, मोनोपोली में क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग होता है, बाइंग बिहेवियर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है मार्केट साइज। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या होता है, इंटीमेशन। और ओलिगोपोली में होता है सस्टेन सर्वाइवल। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है इसमें राइट सही से नहीं दे रखा है, जो ऑप्शन है वो सही से नहीं दे रखे, चारों ऑप्शन है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो हमारा इसमें आप लोग सही से देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में इंक्रीजिंग होती है, मार्केट साइज है वो बढ़ती है क्योंकि बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जिससे कि मार्केट साइज इंक्रीज होती है। मोनोपोली में मोनोपोली एक ही सेलर होता है, एक ही प्रोडक्शन करता होता है और एक ही प्राइस रखने वाला होता है, जिससे कि बाइंग प्रोसेस होता है वो इंक्रीज होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज होता है। और ओलिगोपोली में क्या होता है, सस्टेन होता है सर्वाइवल ऑफ फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सेटिंग ए हाई प्राइस व्हेन ए प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। जब एक प्रोडक्ट है, जैसे ये पेन है तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने एक उस पेन की हाई प्राइजेस हैं वो रखी हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइजेस स्कीमिंग। कि जब मैंने प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि आईफोन आता है तो आईफोन में स्टार्टिंग में क्या होता है, प्राइजेस बहुत हाई होती हैं और धीरे धीरे आईफोन की प्राइस कम होती है, तो उसको बोलते हैं प्राइसिंग स्कीमिंग। अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। द प्राइस इलास्टिसिटी मतलब कि कैसे कैसे इलास्टिसिटी बढ़ती है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस किस प्रोडक्ट में, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट में देखना है, हमें ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट की तो सबसे लास्ट में इलास्टिसिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट जो होगा वो सबसे लास्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ गुड्स। नेसेसिटी ऑफ गुड्स, चाहे प्राइस कमोडिटी की प्राइस में कितना भी चेंज होता है, चाहे प्राइस कम हो चाहे बढ़ो, लेकिन जब जो गुड्स हमें ज़रूरत है, जो हमें आवश्यक वस्तु है, उसकी इलास्टिसिटी कम ही होगी। तो ये हम रखेंगे फर्स्ट नंबर पे, तो सी आएगा हमारा फर्स्ट नंबर पे।
फिर आता है डिफरेंशिएट गुड कि एक डिफरेंट टाइप की गुड्स होती है, उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी नेसेसिटी गुड्स से थोड़ी सी इंक्रीज होती है। फिर आता है ड्यूरेबल गुड्स की थोड़ी सी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। फिर आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट की मतलब कि एक प्राइस की एक गुड्स की होमोजीनियस मतलब कि बराबर की जो वस्तु है, मतलब कि जैसे चाय और कॉफ़ी हो गई कि अगर चाय की कॉफ़ी में प्राइसेस ज़्यादा हो गई तो कॉफ़ी की प्राइसेस कॉफ़ी को हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, जिससे इलास्टिसिटी मोर होती है। तो सी, बी, डी एंड ए किस में है? सी, बी, डी एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब आता है एसर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। एसर्शन में आता है इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज टू प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इक्वल टू क्वांटिटी। जहाँ पर ये डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होगा वहाँ क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम। एसर्शन तो हमारा सही कह रहा है। इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन वंस डिटरमाइंड टेंस टू परसिस्ट इन टाइम, मतलब कि इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है जहाँ पर एक टाइम पीरियड के लिए इक्विलिब्रियम जरूर आता है कि जब जैसे जैसे अगर हमारा कोई बनता है कि जहाँ पर लॉसेस भी कंडीशन भी आते हैं, प्रॉफिट भी होता है और एक लेवल पे हमें इक्विलिब्रियम भी मिलता है, तो ये भी सही कहता है ये इक्विलिब्रियम तो एक प्रेसिस टाइम पे तो मिलता ही मिलता है। लेकिन क्या कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट तो दोनों सही है, एसर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, लेकिन हमें ये देखना है कि जो एसर्शन है, जो रीजन जो एसर्शन को राइट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ये राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एसर्शन तो कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांड में सप्लाई जहाँ पर इक्वल होते हैं वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम होता है, और इक्विलिब्रियम कह रहा है कि एक टाइम पे इक्विलिब्रियम जरूर आता है, तो ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सब ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर मोनोपोली टू कॉज सोशल वेलफेयर लॉसेस इज ऑफन इन्फर्ड एज, मतलब कि क्या होता है मोनोपोली मार्केट में कि एक ही प्रोडक्शन करता होता है, एक ही प्राइस को सेट, एक व्यक्ति ही प्राइस सेट करता है, एक व्यक्ति ही प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन करने वाला क्या करता है? वो अपने अकॉर्डिंग माल बनाएगा, तो वो इतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं बनाएगा क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ही नहीं रहेगा, तो वो मार्केट में माल क्या होगा? वो कम बनाएगा, जिससे कि सोशल वेलफेयर है उनको लॉसेस, मतलब कि समाज को, लोगों को क्या होगा? माल होगा वो कम मिलेगा क्योंकि वो इतनी एफिशिएंसी के साथ माल प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, जिससे कि लोगों के पास माल पहुंच ही नहीं पाएगा। और इसको लॉसेस को क्या बोलते हैं? डेड वेट लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सपोज ए कस्टमर हु परचेज ओनली 2 गुड्स इन मेकिंग ए यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइस एंड देन द प्राइस ऑफ वन ऑफ गुड डिक्रीज, व्हाट विल द हैपन? कि जब एक कस्टमर होता है वो 2 गुड्स को परचेज करता है, जिसमें से एक गुड्स की प्राइस है वो कम हो जाती है, तो क्या होगा? कंज्यूमर परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। कंज्यूमर क्या करेगा? दूसरी गुड्स की और ज़्यादा और ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कंज्यूमर्स टोटल यूटिलिटी विल बी इंक्रीज, टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो क्योंकि दूसरी गुड्स की यूटिलिटी है वो बढ़ रही है, तो टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। कंज्यूमर्स मनी इनकम कैसे इंक्रीज होगी हमारा? तो अगर गुड्स की प्राइसेस में कम हुआ है लेकिन हमने तो यूटिलिटी भी तो बढ़ा दी है, तो मनी इनकम इंक्रीज नहीं हो, तो ए एंड बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब मैचिंग करना है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स है वो होमोजीनियस गुड्स होती है। मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में होता है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस रखते हैं। और ओलिगोपोली में क्या होता है? ओलिगोपोली में प्राइस होता है वो रिजिड होती है। मोनोपोलिस्टिक में होता है प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। तो ए का फोर्थ किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। बी का नहीं, ए का थर्ड, ए में क्या आ रहा है? परफेक्ट कंपटीशन में क्या आ रहा है? होमोजेनियस प्रोडक्ट, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, सी का ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ गया, और ओलिगोपोली में डी का फर्स्ट। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल्ड ट्रू ऑफ सक्सेसफुल प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सक्सेसफुल मतलब कि सही क्या है? द फर्म मस्ट है प्योर मोनोपोली, नहीं, प्योर मोनोपोली तो नहीं होने, अगर प्योर मोनोपोली होगी तो मतलब नहीं हो पाएगा, मार्केट में हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। द फर्म मस्ट पॉजेसेस मार्केट पावर, हाँ एग्जैक्टली, जो कंपनी होती है, जो मोनोपोली फर्म होती है, उसके पास मार्केट की पावर होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या होता है? प्राइस है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। इट मस्ट बी डिफिकल्ट और कंज्यूमर्स इन वन मार्केट टू सेल कंज्यूमर इन द अदर मार्केट। ये भी सही है कि ये डिफिकल्ट होता है कंज्यूमर्स के लिए एक मार्केट को सेल करना और दूसरे मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस सेल करना। तो जैसे हमारा बी एंड सी है
वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो शट डाउन रेफर्स टू कंप्लीट सीजन और क्लोजिंग डाउन इन द बिजनेस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। जब कंपनी शट डाउन या फिर कंपनी जो है बंद होने को जा रही है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। नो बाइंग और सेलिंग, एग्जैक्टली ये ना तो खरीदेंगे माल ना ही बेचेंगे। नो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगी। शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नहीं शिफ्ट तो है ना करना हमें, तो वो शट डाउन पीरियड जो चल रहा है, शट डाउन का पीरियड चल रहा है, तो शट डाउन के पीरियड में टाइम हम लोग शिफ्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। शिफ्टिंग करेंगे तो हमारे लॉसेस ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये नहीं होगा। एसेट्स टू बी सोल्ड और डिस्पोज, एग्जैक्टली अगर शट डाउन होगा तो मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं उनको भी पैसा मतलब इनकम जो है वेजेस देनी पड़ेगी, इसके लिए हमें एसेट्स भी सोल्ड करनी पड़ सकती है, तो ये भी सही। रिटर्न ऑफ कैपिटल टू जिन जो कंपनी है, जिन ऑनर्स ने जो कैपिटल लगाई है उसको हमें रिटर्न भी देनी पड़ेगी शट डाउन के टाइम। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड हमारा ऑप्शन ए। तो थर्ड इसमें नहीं है, थर्ड इसमें ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट। प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफन लीड्स टू, मतलब कि इक्विलिब्रियम प्राइस सीलिंग कब होता है इक्विलिब्रियम प्राइस में। इक्विलिब्रियम प्राइस कब होता है कि इसमें होता है कि शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी एंड ब्लैक मार्केटिंग। जब क्या होता है कि एक कमोडिटी की प्राइस है वो कम हो जाती है, तब लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट करना। ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है कि सस्ते मूल्य में तो सस्ते प्राइसेस में तो माल को बेच दिया। जब प्राइसेस जैसे ही कीमत में बढ़े, कि मतलब कीमत बढ़ेगी, वो लोग क्या करेंगे, अपने गोडाउन से उस माल को निकालेंगे और हाई प्राइसेस में वो बेचेंगे। तो इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी। पहले तो कमोडिटी को शॉर्टेज कर देते, फिर इसको ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। द कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिविटी इज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब ये कंज्यूमर की प्राइस सेंसिटिविटी किस प्रकार इन्फ्लुएंस करती है। हु बियर्स द कॉस्ट, मतलब कि कौन कॉस्ट बियर करेगा, ये भी सही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर डज द प्रोडक्ट वर्जन, ये भी सही है। हु बियर्स द कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ रिटेलर फॉर्म ऑफ वेयर कस्टमर प्राइस, मतलब इसमें रिटेलर की बात ही, हम तो कस्टमर की बात करें तो ये नहीं होगा। कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द कस्टमर, जो कस्टमर है वो कंजम्पशन करता है तो उसको एग्जैक्टली वो उसको पता है उसको क्या कंज्यूम करना है, उस प्रकार भी कंज्यूमर की प्राइस सेंसिटिविटी रिलेट इंक्रीज करती है। नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए कस्टमर को। तो इस प्रकार हमारा ए, डी एंड ई, और ए डी ई किस में आता है, ए बी डी ई, ए बी डी है फोर्थ में, मैच करना है, इसमें भी मैचिंग करना है। संक कॉस्ट को क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वैल्यू ऑफ इनपुट ऑन एंड यूज्ड इन, जो प्रोडक्शन में कॉस्ट यूज की जाती है उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एक एडिशनल यूनिट, मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट हम चेंज करते हैं और जिससे कि हमारा आउटपुट होता है वो चेंज हो जाता है। इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन निकाल सकते हैं। ऑप्शन से आंसर निकाल कि ए का सेकंड है तो ए का सेकंड में इसमें आ रहा है और बी का फर्स्ट इसमें आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो सकता है। सी में आता है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को बोलते हैं टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम डिसीजन, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट दैट आर अनअफेक्टेड बाय फॉर्म डिसीजन, मतलब कि फॉर्म के डिसीजन से इफेक्ट नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट हो जाएगा। Which of the following is the firm order decision of profit maximization? और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कौन सा ऑर्डर है, इसमें हमारा ऑप्शन दिख नहीं रहे, लेकिन ऑप्शन में आंसर होगा हमारा MR इक्वल्स टू MC। जब ये कंडीशन आएगी तब हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा था वो हट चुका है यहाँ, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। इन ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू। अब यहाँ का भी ऑप्शन हट चुका है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दे रखा था कि ए फर्म आर स्मॉल रिलेटिव टू द रिटेल मार्केट, ए फर्म स्मॉल रिलेटिव टू द रिटेल मार्केट। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में रिटेल मार्केट से रिलेटिव होती है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। नो फर्म हैज़ एनी मार्केट पावर, कि जो फर्म है उसके पास कोई मार्केट पावर नहीं होती है, तो ये भी सही है। देर इज इजी एंट्री एंड एग्जिट, ये भी सही है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में इजी एंट्री होती है और एग्जिट भी इजीली हो जाता है। फ्यू फर्म है मार्केट पावर तो मोनोपोली में होता है, तो ये भी नहीं होगा। देर इज नो इजी एंट्री एंड एग्जिट, ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत होगा। ए और सी किस में आता है, फोर्थ में। फॉर ए डिक्लाइन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज डिमांड इज, कि जब एक कमोडिटी की प्राइस
कम होती है और टोटल रेवेन्यू जो हमारा जो रेवेन्यू होता है उससे इंक्रीज होता है, तो जैसे ही प्राइस कम हुई वैसे ही हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। व्हेन कंज्यूमर सीक टू बी डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव बाय डिमांडिंग लेस बाय कमोडिटी और मोर पीपल कंज्यूम, एक मतलब एक फिनोमेना होता है कि कंज्यूमर के माइंड में एक फिनोमेना बैठ जाता है कि अगर बहुत सारे कंज्यूमर अदर कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करे तो मैं उस प्रोडक्ट को सिमिलर प्रोडक्ट को परचेज नहीं करूँगा, मैं कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट को परचेज करूँगा, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं स्नोब इफेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के सभी जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2020 के 17 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, फर्स्ट पारी एंड सेकंड पारी के वो सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और नेक्स्ट हमारा आएगा बिजनेस फाइनेंस है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि नेक्स्ट यूनिट वाइज हमारे एमसीक्यूज आने वाले हैं। और अगर आपने पिछले वीडियो मतलब पिछले यूनिट्स के वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देखो और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।